राहुल गांधी 12 दिनों से बिहार में यात्रा कर रहे हैं। बिहार की चुनावी बिसात में जीत दिलाने वाले तमाम मोहरे आजमाए जा रहे हैं। कभी बाइक पर चल रहे हैं, कभी मखाना किसानों से बात कर रहे हैं। उनकी नजर नौजवानों पर भी है, किसानों पर भी है, लेकिन राहुल गांधी ने आज धर्म वाला दांव आजमाया। सीतामढ़ी की यात्रा के दौरान राहुल गांधी जानकी माता मंदिर में पहुंच गए, वहां पर पूजा अर्चना भी की। ये वोटर अधिकार यात्रा में राहुल गांधी का ताजा पड़ाव है। ये सीतामढ़ी का जानकी मंदिर है, जहां राहुल गांधी पूजा अर्चना करने पहुंचे। तो यहाँ पे राहुल गांधी जानकी देवी मंदिर से होते हुए अब अपना काफिला उनका आगे बढ़ रहा है। एक तरीके से आज सीतामढ़ी के इलाके में से होते हुए राहुल गांधी आगे बढ़ेंगे और बेतिया यानी कि चंपारण के इलाके में जाएंगे और अपने आप में यहाँ पे एक संदेश देने की कोशिश। राहुल गांधी का ये पड़ाव सियासी नजरिए से आखिर क्यों अहम है, ये जानने के लिए आपको दो तस्वीरों पर एक साथ गौर करना होगा। कुछ ही दिन हुए हैं जब अमित शाह सीतामढ़ी आए थे। पुनौरा धाम में भव्य जानकी मंदिर की आधारशिला रखी थी। पुनौरा धाम को एनडीए बिहार के चुनाव में बड़ा प्रतीक बनाने की तैयारी में है। 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया, श्री सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है और कई धर्म स्थानों का उद्धार मोदी जी ने किया। और उनके ही आशीर्वाद से यहाँ पर मां सीता का भव्य मंदिर और पूरा परिसर बन रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। सारे संकेतों से साफ है कि पुनौरा धाम को एनडीए बिहार में अयोध्या की तरह देख रही है। चुनाव से ठीक पहले नीतीश सरकार पुनौरा धाम के लिए बड़े ऐलान कर चुकी है। 883 करोड़ के बजट का प्रावधान, 67 एकड़ में मंदिर का पूरा विस्तार, 3 साल के अंदर निर्माण की समय सीमा। यह सब यूं ही नहीं है, सीधी सियासत है। सीता मिथिला की आध्यात्मिक आस्था के केंद्र में है और एनडीए इस आस्था की अहमियत को समझ रही है। लेकिन आस्था की इस राह पर महागठबंधन कहां खड़ा है, ये जानना भी जरूरी है। आज राहुल गांधी सीतामढ़ी में ही मौजूद सीता माता मंदिर में गए। पुनौरा धाम से यह मंदिर कई किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन यहां जाने का संदेश भी साफ है। मौसमी सिंह, सीतामढ़ी, आज तक। राहुल गांधी सीता मां के मंदिर में गए तो बीजेपी ने पूछा, चुनावों के समय ईश्वर की याद क्यों आ रही है? मैं राहुल जी से कहना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि आपको भारत की देवी देवताओं से इतना घृणा क्या है, क्यों है? कभी राम जन्मभूमि का विरोध करते हैं, राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बन गया। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पूर्ण प्रताप से, संतों के संघर्ष से, कार सेवकों की इच्छा से, देशवासियों की इच्छा से, सनातनियों की अपेक्षाओं के साथ आज जानकी माता के मंदिर पर और जानकी माता के मंदिर पर आप सवाल उठाकर बिहार की आस्था पर आपने सवाल उठाया है। देखिए, ये लोग लोकतंत्र को शर्मसार कर रहे हैं, सनातन धर्म को शर्मसार कर रहे हैं। ये लोग तुष्टीकरण वाले लोग हैं और साफ है इस देश का सनातन सब चीज़ों को जानता है। इस तरह इन लोगों ने गोली चलवाया है राम मंदिर पर और लालू प्रसाद जी को पूरा बिहार जानता है कि सिर्फ और सिर्फ लूटने और बिहार की जनता को गुमराह करने वाले। जानकी मंदिर का पूरा मैं समझता हूं कि तेजस्वी जी के कार्यकाल में ही इसकी बुनियाद रखी गई थी, इसकी नींव रखी गई थी। और हम लोग राम या माता जानकी को हृदय में रखते हैं, उनको चुनाव के वक्त में सिर्फ नहीं पहनते हैं। ये फर्क है असली राम भक्त और चुनावी राम भक्तों में। आप मूलभूत विकास के मुद्दे पर अब बिहार में बहस नहीं करने में सक्षम है, क्योंकि बिहार में ने जो काम किया है, आर्थिक विकास का कौन सा मॉडल चाहिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने देश की सार्वजनिक कंपनियों का विनिवेश कर दिया, वही मॉडल देश को चाहिए।
सारे भारत सरकार की कंपनियों का विनिवेश करने की नीति आपने नई आर्थिक नीति में तय कर दिया। निजी निवेश की आपने प्राथमिकता दे दी।